हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे उस स्टॉक के बारे में जिसको सारे, चाहे मार्केट के एक्सपर्ट हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे ट्रेडर्स हो, जो भी हो, उनका उम्मीद है कि अगले साल में 2023 में ये स्टॉक बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक का नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अभी 670 के लेवल के चल रहा है और इसकी टोटल मार्केट वैल्यू है 44,000 करोड़ की। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर बात की जाए तो पिछले 2 महीनों में इसने बहुत अच्छी रैली दी, लेकिन उसके बाद वो फ्लैट, मतलब जितनी रिटर्न दी उतनी ही वो नीचे आ गए। पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो 6 महीनों में बहुत अच्छी रिटर्न रही, 6 महीनों में 25% की रिटर्न रही, लेकिन जिस बाइंग प्राइस में ये आता था उससे थोड़ा सा, मतलब 6-7% की उछाल देता था, बाद में फिर नीचे आ जाता था, जिसके कारण इसमें वॉल्यूम आना भी बहुत कम हो गया और मार्केट के जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इसको अवॉइड करने लग पड़े। हालांकि अगर इस साल की देखी जाए तो निफ्टी ने 5% की रिटर्न दी है और बैंक निफ्टी ने 16% की रिटर्न दी है। AU स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए तो कोविड के बाद से ही इस बैंक ने अपनी ग्रोथ में बहुत तेज़ी दिखाई है। इसके डिपॉजिट्स भी बहुत ज़्यादा सुधरे हैं, एसेट क्वालिटी भी बढ़ी है, साथ के साथ ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ के साथ ही AU स्मॉल फाइनेंस ने अभी कैपिटल रेज किया था पेंडेमिक के बाद से पिछले 2020-21 में काफ़ी ख़राब फाइनेंशियल्स रहे, क्योंकि कोविड था, कोई था नहीं, इसीलिए उसके बाद से ही कोविड के बाद से Q2 और Q3 Q2 और Q3 में इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। साथ के साथ ये काफ़ी फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग रहे, जिसके साथ इसका स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग रहा। अगर वैसे बात की जाए तो अभी जो इसकी वैल्यूएशन है वो IPO के वैल्यूएशन से अभी भी कम है। IPO की वैल्यूएशन 2017 में और आज की वैल्यूएशन 2022 में अभी भी कम है। इसीलिए ऐसा देख सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रोथ की बात की जाए तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जब से ये लिस्ट हुआ तब से इसने ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई है, चाहे वो MSME हो, चाहे वो होम लोन्स हो, चाहे वो पर्सनल लोन्स हो, वहाँ उसकी ग्रोथ 30 से 40% की हुई है साल दर साल में। साथ के साथ ही कमर्शियल बैंकिंग में भी इसने बहुत अच्छी पकड़ दिखाई है। NBFC, रियल एस्टेट लोन डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें भी ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी रही है। और हाल ही में जो इसने कैपिटल रेज की थी वो इस बैंक ने रेज की थी 2000 करोड़ की 2000 करोड़ की कैपिटल रेज की थी, ताकि ग्रोथ और ज़्यादा आए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और जिसके कारण इन पैसों से ही इनके फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग हुए हैं। अगर हम ग्रोथ की बात की जाए, ग्रोथ इन एडवांसेस मतलब जो पैसा बैंक कस्टमर को देता है थोड़े टाइम के लिए, उसमें अगर साल दर साल में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में 51% की ग्रोथ थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 20 में 27% की रही और 21 में 14% की रही। इतना डाउन ट्रेंड इसीलिए आया कोविड के वजह से। उसके बाद इसी साल फाइनेंशियल ईयर 22 में 35% की ग्रोथ रही है और एक्सपेक्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 45% हो और फाइनेंशियल ईयर 24 में वापस 51 to 57 के बीच में रहे। अगर हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट्स की बात की जाए तो डिपॉजिट्स में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जाए तो मोर देन 50% रही है। कासा रेशियो, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का भी रेशियो बहुत बड़ा है, जो पिछले साल 31% था वो अब 43% हुआ है। एसेट क्वालिटी की बात की जाए या NPA की बात की जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो जो पिछले साल 300 करोड़ के आसपास थे, अब वो लगभग 130 करोड़ में ही हैं। साथ के साथ बैंक के अगर फीस इनकम की बात की जाए, जो इनकम जिनकी बैंक की फीस होती है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई, वो बिल्कुल फ्लैट रही है। उसमें अगर ग्रोथ देखी जाए तो सिर्फ 1% की रही है। जो जितने भी इसके कॉम्पिटिटर हैं, चाहे छोटे बैंक है चाहे बड़े बैंक है,
उनकी ग्रोथ इस बैंक से भी ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से अब बैंक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मल्टीपल टाई अप्स कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जा रहा है, मैन्युफैक्चरर्स के साथ जा रहा है, हर एक के साथ टाई अप्स कर रहा है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो ये स्टॉक की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ी बहुत मतलब बात की तो थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए आएगी, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए आईपीओ 2017 की वैल्यूएशन और 2022 की वैल्यूएशन में अभी भी वो डिस्काउंट में, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप इसको जल्द से जल्द देखें, उसको अच्छी तरह रिसर्च करें और अपना डिसीजन खुद बनाएं। वैसे बात की जाए फाइनेंशियल्स की बात की जाए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी टोटल इनकम रही है 4200 करोड़ की इसी साल फाइनेंशियल ईयर 22 में। फाइनेंशियल ईयर 23 में ऐसा एक्सपेक्ट है कि 5000 करोड़ से भी ज़्यादा होएगी। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो है 2400 करोड़ की, और अगले साल हो सकती है 2800 से 2900 करोड़ के आसपास हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जितने भी सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, टैक्स भी देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो है अभी इस साल है 1100 करोड़ का, जो अगले साल फाइनेंशियल ईयर 23 में 1300 करोड़ का हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 22 में है 14%, और अगले साल ऐसा उम्मीद है कि 16 से 17% की ग्रोथ हो। अगर मार्केट रिसर्चर्स की बात की जाए, मार्केट एनालिस्ट की बात की जाए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका मानना यही है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बस उसमें ये है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी करेक्शन आएगी। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा। तो ये थी सारी वीडियो इस स्टॉक के बारे में, जो मार्केट रिसर्चर्स ने काफ़ी टाइम के बाद इसको देखा है और इसने रिटर्न भी अच्छी दी है। हालांकि जितना चढ़ता था उतना ही गिर जाता था, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा फिर से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।